नमस्कार, वेल डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम संथाल के साहित्यकार श्रीमती जोभा मुर्मू और श्री पीताम्बर मांझी के जीवन वृतांत से रूबरू होंगे। जोभा मुर्मू एक प्रतिभावान लेखिका होने के साथ साथ कवि और गीतकार भी है। इन्हीं के जीवन साथी आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री पीताम्बर मांझी, जो एक लेखक होने के साथ साथ कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों शख्सियत से। रांची से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं टाटानगर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन तक, जिसे हम सन 1918 तक काली माटी के नाम से जानते थे और 2 जनवरी सन 1919 में इसका नाम टाटानगर स्टेशन कर दिया गया। यहीं स्टेशन से बाईं ओर जाने वाले मार्ग पर है करंडीह, जहां रहते हैं हमारे आज के मेहमान। कहते हैं आदिवासियों का चलना ही नृत्य, बोलना ही संगीत और शरीर ही मांदर है। पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी के ये स्वर्णिम वचनों को पूर्णतया सार्थक कर रहे हैं हमारे आज के दोनों मेहमान, जिनमें से पहली हैं श्रीमती जोभा मुर्मू, जो न केवल पौराणिक परंपराओं का यथावत पालन कर रही हैं, बल्कि अपने कथा लेखन एवं गायन से संथाली परंपराओं को मजबूती प्रदान कर रही है। अनोखी बात यह है कि आज के इस जेनजी युग में भी अपने आवरण से वो बता रही हैं कि वो प्रकृति के कितने करीब हैं। इन्हीं से मुलाकात करने हम आ चुके हैं करंडी दुखो टोला। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। जोभा का अर्थ होता है गुड़हल का फूल, और ऐसा फूल जिस आंगन में खिलता है वहाँ बाहर कैसे ना आए। जोभा जी, आपका हमारे कार्यक्रम वेल डन इंडिया में स्वागत है। जोहार। हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं करंडी गांव के किनुटोला में मेरा जन्म स्थल है, जहाँ पर हम लोग रहते आए हैं। मेरे पिताजी टिस्को में कर्मचारी थे और अभी भी हैं, और वहाँ हम लोग दादाजी दादी जी लोगों के साथ बहुत पहले से ही रहते आए हैं। और मैं सबसे पहले करंडी मिडिल स्कूल वहाँ पढ़ती थी। पहली और दूसरी कक्षा मैंने वहाँ समाप्त की। फिर मैं किताड़ी जीएल चर्च मिडिल स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ से मैं 8 तक पढ़ी। फिर मैं 9 डी मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल बिष्टुपुर वहाँ से पढ़ी। फिर मैं 10 बिरसा मेमोरियल हाई स्कूल सरजुगना से मैट्रिक कंप्लीट की। और मैं बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखती हूँ और मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहती थी। किताबों
कहानी की हो या कविता की किताब हो, मैं बचपन से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, और उनकी किताबों को मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ी हूँ, उनकी कविताओं को बहुत अच्छी तरह पढ़ती थी, और मैं धीरे धीरे पढ़ने में रुचि रखने लगी। मैं अपने भैया के टेबल ड्रॉअर से कहानी किताबों को लेकर के भी पढ़ती थी। मुझे बहुत डांट मिलता था कि अपने कोर्स की किताबें पढ़िए, लेकिन मैं चुपके चुपके से वो भी पढ़ती हूँ। मेरी माँ जब भी हमको कहानी किताब में पढ़ती हुई देखती थी तो मुझे टोकती थी कि अपना कोर्स की किताबें पढ़ो और अच्छी शिक्षा हासिल करो। ऐसे करके मेरी बचपन गुजरी, और मैं उस समय से ही, जब मैं 1 क्लास में थी, उस समय से मैं ओल चिकी को, मैं अल्फ़ाबेट को पढ़ चुकी थी और सीख चुकी थी। तो उस समय से ही मैं मेरी ओल चिकी के प्रति बहुत रुचि रखती हूँ, और अभी भी ओल चिकी के लिए मैं समर्पित हूँ, और अपना भाषा, अपना संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं अपने समाज के प्रति समर्पित हूँ, और सभी लोगों को मैं सिखाते रहती हूँ, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही मैं यहाँ नृत्य, संगीत और जितना भी हमारी परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही है। इंसान के जीवन में बचपन और पारिवारिक संस्कारों का बहुत महत्व होता है। हम जिस तरह बचपन में अपने बुजुर्गों से तौर तरीके, लोगों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, उसी दिशा में हमारी जिंदगी चलती जाती है। यही कारण है कि जोबा जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि होने के चलते वे एक लेखिका बन पाई। वो मेरे पंचायत की बेटी हैं, और इनके पिता जो हैं CR माझी जी, वो भी पहले यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, जोबा मुर्मू जी को, वो मेरी दीदी लगती हैं। और ये एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं, लक्ष्मी नगर जमशेदपुर 1 हाई स्कूल की शिक्षिका है, और ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और उनको जो है हमारे समाज का जो है हमारा जो संथाली लैंग्वेज, तो उसके ऊपर में बहुत सारा कहानी कविता लिख चुकी हैं, और उनको लेके इनको अवार्डेड भी किया जा चुका, सम्मानित भी किया जा चुका है। और इनका बहुत योगदान है हमारे संथाली लैंग्वेज और हमारा जो औलचिकी स्क्रिप्ट है, इसको बढ़ावा देने में, इसको प्रोत्साहित करने में, प्रचार प्रसार में। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि एक करंडी की बेटी हमारे जो ट्रेडिशन, हमारा जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जो हमारा परंपरागत धरोहर है, उस पे काम कर रही है, और उसको बचाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, जगह जगह पे लोगों को हमारे समाज का जो गुणवत्ता है, और ये हमारे आने वाले पीढ़ियों तक कैसे संजो के रखना है, उन तक कैसे पहुंचाना है, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें दे के जा रहे हैं। ये हम दीदी का भी प्रयास रहता है हमेशा से कि हम भी आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए हम लिखित रूप से और एक कथित रूप से हम उनको छोड़ के जाएं। तो इनका सराहनीय प्रयास जो है ये बहुत गर्व की बात है हमारे करंडी वासियों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए और ख़ासकर इनके परिवार के लिए। और मुझे एक महिला होने के नाते मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला इतना अच्छा काम कर रही है। हमें भी लगता है कि हमें भी इनके तरह अपने समाज के लिए, अपने भाषा के लिए और अपने पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमें भी लोग इनके जैसे फ्यूचर में याद रखें। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको लेखक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं पहले से ही किताबों में तो पढ़ने की रुचि रखती ही थी और जब मैं अपने पिताजी को देखती हूँ कि बहुत लिखते रहते हैं तो मुझे पिताजी से ही ज़्यादा प्रेरणा मिली लेखक बनने की या कविता लिखने का या कहानी लिखने का। और उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के लिए LBSM कॉलेज करंडी में दाखिला लिए तो वहाँ
एक संथाली साहित्य परिषद था, वहाँ एक मैगजीन निकलती थी, पत्रिका निकलती थी, खेरवाड़ आड़ान। तो उसमें मैंने भी अपना कविता सबसे पहले उसमें दी और बहुत लोगों ने उसको सराहा और मुझे और भी प्रेरणा मिली और मैं लिखते चली गई। धीरे धीरे मैं और भी लिखने लगी। वैसे तो संथाली भाषा का साहित्य अधिकतर मौखिक परंपरा के रूप में मिलता है। उनके पुरखे यानी पूर्वजों से उनके किस्से कहानियों में मिलता है। इनका साहित्य अलिखित होने के बावजूद काफी समृद्ध रहा है। वैसे संथाली साहित्य अधिकतर हिंदी भाषी लेखकों द्वारा ही लिखा जाता रहा है, किंतु जोबा जी जैसे साहित्यकारों व लेखकों के आने से संथाली भाषा को भी लिखित तौर पर जाना जाने लगा है। ये जो हमारी जो दीदी है, जो समाज के लिए हमें बहुत गर्वनीय होता है, जो एक महिला जो इस तरह समाज के लिए और हमारा जो कला संस्कृति के लिए जो काम करती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इस तरह की अगर हमारी महिला समाज के लिए अपने जो कला संस्कृति के लिए जो काम करती है, ये दीदी हमारी पंचायत की है, मेरे उत्तरी करंडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है और हमेशा से इनकी योगदान रही है ये समाज के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं अपने जो कल्चर, अपने समाज के लिए काम करती है। जैसे अभी राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया है, तो सभी महिलाओं को गर्व होती है कि हम भी ये दीदी के जैसे काम करें और उनके जो कहानियाँ हैं, उनकी जो कविताएं हैं, ये सबके लिए, समाज के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही सराहनीय है। आपने भारत के महान कवियों की बहुत सारी ग्रंथों को अनुवाद किया। अनुवाद करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जैसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का अनुवाद मैं 2014 में की, तो मैं प्रेमचंद की कहानियों को बहुत ही मन से पढ़ती हूँ और बहुत मुझे लगाव है प्रेमचंद की कहानियों में, क्योंकि वह ज़मीनी कहानी होती है और हम लोगों के साथ जुड़ी हुई। मुझे लगता है कि हम लोगों के कल्चर के साथ हम लोगों का गांव घर या अपनी माटी की सुगंध उसमें मुझे मिलती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जो 21 कहानियों का संग्रह है, उसको मैंने अनुवाद किया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसका अनुवाद सेरेंज आंजले, उसको भी मैंने अनुवाद किया। इसके बाद मैं रविंद्रनाथ टैगोर का ही अतिथि, जिसका पेड़ा, उसको भी मैंने अनुवाद किया। इसके बाद आनंद मठ को भी मैंने अनुवाद किया। किसी लड़की के शादी के उपरांत उसके ससुराल और विशेषकर पति का साथ मिलना किसी भी स्त्री के लिए जरूरी होता है, विशेषकर तब जब कला के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा हो। किंतु जोबा जी के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके पति भी एक लेखक और कलाकार हैं, जिससे उनका सहयोग इन्हें भरपूर मिलता है। पहले से ही मैं तो लिखती थी। इसके बाद शादी करने के बाद हम लोगों का जो ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन जो 1988 से शुरू हुआ, तो उसमें मेरे पति फाउंडर थे और मैं भी उससे जुड़ गई और हम लोग दोनों लिखने लगे और बहुत सारी पत्रिकाओं, जैसे जितना भी ऑल इंडिया, उड़ीसा हो या बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, जहाँ भी संथाली पत्रिकाएं जहाँ से पब्लिश होती है, मैं सभी में अपना आर्टिकल या कविता या कहानी मैं भेजती हूँ और वहाँ से प्रकाशित होके आती है। संथाली साहित्य की सांस्कृतिक चिंतन में पाते हैं कि उनके जितने भी पर्व त्योहार हैं, उनकी जीवन पद्धति, कार्यशैली हैं, सुबह से शाम तक जंगलों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, जिससे पता चलता है कि संथाली लोग प्रकृति प्रेमी हैं। चाहे जंगलों से लकड़ी चुनकर लाना, पशुओं के लिए चारे का जुगाड़ करना भी जंगलों से ही होता है। यह अत्यधिक मेहनती होते हैं और उनकी मेहनत को उनकी दीवारों में भित्ति चित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है।
इनके मिट्टी के घरों को लीपना पोतना, साफ सुथरा करना, उनमें नक्काशी करना शामिल है। इनका मन पहाड़ों की तराइयों में कलकल बहती नदियों की पानी की तरह तरल और साफ होता है। इनकी कला संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और इसी समृद्ध कला को संजो कर रखा है श्रीमती जोबा मुर्मू जी ने। जोबा दीदी आज हमारे आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी जानते हैं इनके काम हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक सभी परिचित है, क्योंकि दीदी के तरफ से साहित्य के क्षेत्र में, ड्रामा के माध्यम से, कला के क्षेत्र में सभी प्रकार के जो आदिवासी रूढ़िवादी प्रथाओं को, पूजा पद्धति, अन्य सभी चीज़ के लिए दीदी का प्रयास सराहनीय है। इसलिए आज ये करंडी से लेके पूरा हमारे पूर्वी सिंहभूम में हमारे केरवा डोंगरी पंचायत तक सभी जन तक इनको जानते हैं। और इसलिए क्योंकि इनका जो काम है साहित्य के क्षेत्र में, हमारे समाज में बहुत कम लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, हमारे स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, और दीदी जो है इस पे काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए और बहुत ही गौरव करने वाली बात है। हम सभी को हमारे क्षेत्र में होने के नाते हम लोग को बहुत ही गर्व महसूस होता है। और इसके लिए ना करंडी, हमारे पूर्वी सिंहभूम, पूरा देश के हमारे आदिवासी समाज दीदी पे गर्व करते हैं कि इतना एक आदमी इतना सारा चीज़ समाज के लिए काम कर रहे हैं। अपना काम करते हुए, अपना शिक्षक का काम करते हुए, उसके बाद जो अपना समय बचता है समाज के लिए देते हैं। उसमें किस प्रकार से हमारे संताल समाज का पूजा पद्धति है, किस प्रकार से हमारे समाज में अभी ओलचिकी को किस पर बढ़ावा दे, हमारे संस्कृति को किस प्रकार बचाया जाए, और हमारे साहित्य का क्षेत्र में किस प्रकार से सजोए के रखना है। आज अगर लेखक हमारे समाज के बारे में, हमारे आदिवासियों के बारे में नहीं लिखेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या देखेंगे, और वो चीज़ हमारे दीदी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को गर्व है, साथ साथ पूरा भारतवर्ष के हमारे आदिवासियों को दीदी पर गर्व है। आज हिंदी नाटकों व फिल्मों की तरह झारखंड के विभिन्न भाषाओं में बनने वाले फिल्म या रंगमंच पर किए जाने वाले नाटक देखे जा सकते हैं, किंतु संथाली भाषा में जिन विषयों पर फिल्म व नाटकों का मंचन किया जा रहा है वह देखते ही बनता है। समाज की कुरीतियों को कैसे ठीक किया जाए, इस विषय पर वहां के लेखक और साहित्यकारों की नजर हमेशा रहती है, क्योंकि यह बात वे अच्छे तरीके से जानते हैं कि समाज के प्रति साहित्यकारों व लेखकों का भी दायित्व बनता है। मैं जोबा मुर्मू जी को पर्सनली जानता हूँ। ये मेरे ही बगल में रहती हैं और ये एक कुशल गृहिणी के साथ साथ, हाउसवाइफ के साथ साथ, ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका भी रही हैं। और इनके साथ साथ इन्होंने साहित्य पर, संथाली साहित्य पर बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक, फिल्म और पुस्तकों पर बहुत सारे काम किए हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 में प्राप्त हुआ है। और इनके साथ जो सहयोग करने वाले हैं, जो मेरे जीजा लगते हैं, ये भी इन्होंने भी इन्हें काफ़ी कुछ सहयोग किया है। ये एक टाटा स्टील में जॉब कार्यरत होने के बावजूद भी इन्होंने जोबा मुर्मू जी को, मेरी दीदी को काफ़ी सहयोग किया है और अपने सभी बच्चों को भी एक अच्छे शिक्षा देकर उन्हें एक जॉब भी प्रदान करने में सहायक दिया है। यहीं करंडी में हम भी रहते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं और पूजा पाठ भी सिखाते हैं, ओलचिकी वो सब भी सिखाते हैं और बहुत कुछ मतलब ये दोनों ने किताबें लिखे हैं और ड्रामा सब भी बनाए हैं। और जैसे है कि यहाँ का हम लोगों का संथाल समाज का पूजा पाठ वो सब भी सिखाते हैं। श्रीमती जोबा मुर्मू जी एक लेखिका, कलाकार, साहित्यकार होने के साथ साथ शिक्षिका के तौर पर भी कार्यरत हैं, जहां वे बच्चों को शिक्षित करने में भी लगी हुई हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उनके द्वारा विद्यालय में किया जाता है, जिससे बच्चे अपनी कला संस्कृति से जुड़ सकें और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। मैं जोबा दी के यहाँ 5 साल से जुड़ा हूँ।
उनका साहित्य और शिक्षा के प्रति उनका जो है बहुत अच्छा काम है और यहाँ के लोगों को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को वो हमारे संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो है बहुत कुछ बताती हैं और सिखाती हैं और हम लोग भी उनसे प्रेरित हैं। और यहाँ कम से कम हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं। सुबह में जो हमारा जो प्रार्थना होता है सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ आने से जो कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हमारे गुरुजी को कैसे नमन करना है उनके बारे में भी बताती हैं। और कुछ ऐसा ही बहुत सारे जो है जैसे हमारा पर्व त्यौहार के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो सब के बारे में भी बताती हैं। उनका साहित्य का जो है बहुत बड़ा संथाली भाषा साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो कई सारे किताबें भी उनकी लिखी हुई हैं। और जैसे यहाँ पर्व त्यौहार होता है हमारे यहाँ, तो सारा पर्व यहीं पे होता है। हम लोग चाहते हैं कि और भी लोगों को पता चले कि पर्व किस तरह मनाया जाता है और कैसे उसका पालन किया जाता है, वो सब भी सिखाती हैं और हम सारे लोग उनसे बहुत प्रेरित हैं। आलम बोतोरआ नितो आलम पुछेकोआ मोनेरे बोतोर आलम अगुई नाम कते दुलर पलकु ताड़ाम होरन तोहदो रेहो इसेत मेया को भैरी को आलम बोतोरआ आलम पुछेकोआ मोनेरे बोतोर आलम अगुई नाम कते दुलर पलकु। तो इसका मतलब ये होता है कि मत डरो, मत रुको, आगे बढ़ते जाओ, तुम अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर पाओगे। कोई यदि बाधा विघ्न भी आएगा तो उससे तुम डरो मत और आगे बढ़ते जाओ। आप संथाली भाषा को आने वाले दिनों में किस स्तर पर देखती हैं? संथाली भाषा अभी देश विदेश के सारे लोगों को पता चल गया है कि संथाली भी एक भाषा है और उसकी एक अलग लिपि है जो ओल चिकी लिपि है। और देश में तो बहुत सारे जगहों में लिखा पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में। और यहाँ के भारत देश के अलावा विदेशों में भी ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा को पढ़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जैसे AI वगैरह में और गूगल में भी, विकिपीडिया में वगैरह वगैरह में भी संथाली भाषा को अभी देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और सभी लोग जान गए हैं कि संथाली में भी एक भाषा है और ओल चिकी स्क्रिप्ट है। ये मेरे दुखुटोला के हम लोग बस्ती के एक साथ रहते हैं। इनका घर के अगल बगल मेरे घर भी हैं, लेकिन इनका बारे में जो हम जानते हैं एक अच्छा शिक्षिका भी है, एक टीचर है और जो मेहनत वो करते हैं अपना लाइफ में, हम लोग देख के सोचते हैं कि हम लोग से इतना माने करना बड़ा मुश्किल लगता है। एक क्योंकि इनका बारे में जो है ये ड्रामा में भी एक्टर रह चुके हैं। अपना जो किताब जितना लिखा है, ये बहुत सारा किताब लिखे हैं, लेकिन नाम तो उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा किताब लिखे हुए हैं। और इनका जो हम लोग का समाज काम में, सामाजिक का काम में जो है वो बहुत योगदान रहते हैं। क्योंकि हम लोग का बस्ती में कभी कभी प्रोग्राम जो होते हैं इनका देखरेख में होता है, इनका ये काम होते हैं, जितना भी हम लोग का सामाजिक काम होते हैं, ये सब सारा चीज़ जो इनका ये में इतना बहुत ज़्यादा जानकारी है। और हम लोग को भी माने हम लोग से नीचे जो छोटा बच्चा हुआ, लड़का लोग को हुआ, लोग को भी सिखाने के लिए बहुत इनका ये योगदान है। और हम लोग का संथाल समाज में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या सांस्कृतिक का जो भी ये हुआ, रीति रिवाज हुआ, इनका ज़्यादा जानकारी इनके पास है। श्रीमती जोबा मुर्मू जी अपने आसपास रहने वाले संथाली समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और व्यवहार के प्रति हमेशा जागरूक करती हैं, जिससे इनकी पहचान, इनकी कला को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। झारखंड के जनजातीय समुदाय की यह खासियत रही है
कि वे अपने आप को प्रकृति से जोड़ कर रखते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जीवन में प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। मेरा जीवन में इनके संस्पर्श आने के बाद बहुत बदलाव आया है और ये लोग जो काम करते हैं, जो जिस हिसाब से ये लोग समाज को अगुवाई के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और इनसे ये दोनों सब चीज़ से परिपूर्ण हैं। अच्छा माता पिता, अच्छा गुरु, अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा ड्रामाटिस्ट, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, सारा चीज़ में अग्रणी हैं। ये लोग का समय कैसा मैनेज करते हैं, ये सब देख के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और सब ये दोनों के साथ आने के बाद ये लोग विधुचंदन, धर्मगढ़, पूजा पद्धति, प्रार्थना, ये सब हमारा सामाजिक और संताली रीति रिवाजों का पर्व त्यौहार, बहा, सोहराय, दसाई और जितना हमारा पूजा पाठ संथाली समाज में होता है, सारे पूजा और त्यौहार यहाँ हम लोग मनाते हैं। और सब पर्व त्यौहार का बारे में जानकारी हम ही लोग को देते हैं। जितना समाज में दोंग लगने, जितना भी गाना, जो पर्व त्यौहार का जो भी गाना है, वो सब हम लोग को सिखाते हैं। यहाँ आने के बाद बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। जितना भी हमारा ओल गुरु पंडित रघुनाथ जी लिखे हैं किताब, और सब का बारे में गहराई से ये लोग जानकारी दिए हैं, उसके बारे में सीखने का एक रास्ता बताए हैं। और जैसे मैडम जोबा माझी तिरल बहुत सारे जो बुक लिखे हैं, और वो उसमें तिरल भी हम पढ़े हैं, कुकमो, ये सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन उनका लेखन में बहुत अच्छा है। और ये सब हमारा समाज के महिलाएं लोगों के लिए कैसे रहना है, घर को कैसे रखना है, ये सब चीज़ के बारे में वो किताब में लिखे हैं कि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। आज सब कोई पढ़े लिखते हैं, सब कोई गांव देहात से बाहर टाउन में, शहर में रहते हैं। किताब के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से हर कोई को समाज का गहराई तक जाने का एक मौका मिलता है। उसके लिए मैं बहुत गर्व करता हूँ कि वो लोग का अगुवाई, वो लोग जो रास्ता में हम लोग को आगे बढ़ा रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, ये समाज के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और इसी रास्ता में चल के हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप लगातार काम कर रही हैं और आपको इसके लिए सम्मान प्राप्त होते रहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे सबसे पहले 2012 में पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड आसिका राउरकेला और लोहा तिरला गाँव था, राउरकेला से प्राप्त हुई 2012 में। तो मुझे और भी प्रेरणा मिली, और मैं तो ऐसे लिखती हूँ, और मैं अवार्ड के ये से नहीं लिखती हूँ कि मुझे अवार्ड मिले, ऐसा नहीं, लेकिन मैं लिखती हूँ और सभी को अच्छा लगे मेरा लिखना। और जितना भी आर्टिकल या कहानी या ये है, मुझे सबको अच्छा लगे, यही मेरी ओर से रहती है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 2017 में मुझे मिला, तो मुझे और ज़्यादा लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत सारा सेमिनार वगैरह में भी बुलाया जाता है साहित्य अकेडमी के अलावा, और भी बहुत सारे संस्था के थ्रू। और मैं विजयवाड़ा अमरावती पोएटिक प्रिज्म, जहाँ इंटरनेशनल
लेवल में एक प्रोग्राम होता है, वहाँ भी मैं 2018 में भी गई और 2019 में भी। और वहाँ एक एंथोलॉजी जो छपी, बहुत सारा कंट्री के लोग, बहुत सारा देश के विदेश के लोगों की और भाषाओं की, और उसमें भी मेरी संथाली की कविता भी छपी और वो भी ओल्ड सिटी में। ये बहुत गर्व की बात है। भारत के महान लेखकों में से एक श्री मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी, सवा शेर गेहूँ, ऐसे 21 अन्य कहानियाँ और रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का संथाली में अनुवाद, परिकल्पना से परे इस कार्य को जोबा मुर्मू जी ने किया है, जिसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की ओर, जो हैं श्री पीताम्बर मांझी। पीताम्बर मांझी एक कथाकार, रचनाकार, नाट्यकर्मी, फिल्मकार और उपन्यासकार हैं। पर इनसे मिलने हमें कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि संयोगवश ये जोबा मांझी के जीवन साथी है। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। जहां प्रतिभा ढूंढे नहीं मिलती, वहीं यह संजोग की बात है कि श्रीमती जोबा मुर्मू जी के जीवन साथी पीताम्बर मांझी जी को भी उनके लेखन कार्य के लिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व रखने वाले पीताम्बर जी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। पीताम्बर जी जो हैं, इनको बहुत सहयोग करते हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते अगर वो बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं तो उनका शादीशुदा महिला को अपने पति का सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पति अगर सहयोग नहीं करेंगे तो आप चाह के भी आपके कला और हुनर को आप नहीं दर्शा पाएंगे, दूसरों के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इनके पति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको भी बहुत तहे दिल से सराहना देती हूँ कि दीदी को इतना सपोर्ट किए और उनके हर कदम में वो साथ खड़े रहते हैं। और दोनों अपने परिवार का मामला हो या आगे किसी भी चीज़ का, दोनों आपस में मिलजुल के वो लोग आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं दोनों। और ये एक किसी भी परिवार के लिए बहुत अहम चीज़ है कि एक पति पत्नी का जो बॉन्डिंग होता है, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सहयोग देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये बहुत ज़रूरी है एक समाज के लिए और एक परिवार के लिए। दीदी के साथ साथ हमारे पीताम्बर जी को भी हम अच्छी तरह से 10-15 सालों से जान रहे हैं और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी हम सभी को मिलता है कि उन्होंने अपने काम के साथ साथ समाज के लिए कैसे काम किया जाए। उन्होंने अपना साहित्य के क्षेत्र में अपनी रूढ़िवादी प्रथाओं को किस प्रकार बचाए, उस पर काम कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है दोनों पति पत्नी मिल के समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम लोग को सौभाग्य है कि हमारे सामने ये दोनों काम कर रहे हैं और हम लोग को भी बहुत प्रेरणा मिलता है। इसीलिए हम लोग भी काम में लगे रहते हैं। इन लोग से बीच बीच में मिल के हम लोग समाज के बारे में, अपने समाज को कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हम लोग मिल के बात करते हैं। और इन लोगों का जो सोच है, काम करने का जो जज्बा है, देख के हम लोग को भी बहुत खुशी महसूस होती है और इसलिए हम लोग भी लगे रहते हैं। तो दोनों का काम समाज के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हमेशा और लोगों से भी मैं ये करूँगा कि दीदी और उनके पीताम्बर जी जैसे हम सभी को काम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोग बचा सके। क्योंकि समाज के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं और जो काम करते हैं उन सभी को हम उनका प्रेरणा लेके उनको सहयोग करना चाहिए और हमें आगे ले जाना चाहिए। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए श्री पीताम्बर जी ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा से ही अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा और कला दोनों पर ध्यान देते हुए उसी राह पर जीवन में आगे बढ़ते चले गए। यही कारण है कि आज इन्हें संथाली समाज सिर्फ पहचानता ही नहीं, बल्कि इनका सम्मान भी करता है। पीताम्बर जी के व्यक्तित्व के बारे में जो है मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी भी लिखी हुई कई किताबें हैं। जैसे याद नहीं आ रहा है उनका लिखी हुई किताब है, लेकिन है उनका लिखा हुआ किताब है।
और वो भी बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं। तनाते घंटा बड़ी डाराते होती चेतना चेतनाते पनगो नणी सकामा चेतनाते। झारखंड में बोले जाने वाले विभिन्न भाषाओं में से एक भाषा है संथाली, जिसे संथाल के लोग बोलते हैं। इसके विकास में संथाली लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह विश्व पटल पर पहचाना जाए, इसी कामना के साथ हम इस अंक में लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।